एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करनी थी कि जैसे आजकल ठंड है तो सब जगह बराबर रूप से ठंड है, राइट? स्पेशली भारत में। तो बाहर के देशों में तो ऐसा, सभी देशों में नहीं, पर देखो जहां पर ठंड हो रही है तो बराबर रूप से ठंड हो रही है, राइट? अब यदि किसी व्यक्ति के पास स्वेटर ना हो, राइट, गर्म कपड़े ना हो, तो आप उससे घृणा तो नहीं करते हैं ना कि अरे इसके पास स्वेटर नहीं है, राइट? मोस्टली हम क्या करते हैं, उसके लिए राइट। दया भाव ही रखते हैं, राइट? तो उसी प्रकार जो कलयुग का प्रभाव है वो भी हर जगह अपने फुल स्विंग में है। कलयुग का प्रभाव हर जगह बराबर रूप से पड़ रहा है। अब जिन लोगों के पास भक्तों का संग रूपी जैकेट नहीं है, राइट, वो उससे बहुत ज्यादा ग्रसित हुए दिखेंगे। मतलब कैसे दिखेंगे कि वो मांस खाएंगे, मदिरा पियेंगे, उनकी जो आदतें हैं वो अच्छी आदतें नहीं होंगी। तो हमें उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति को ठंड लग रही है, उसके पास कपड़े नहीं है, आप उससे घृणा नहीं करते हो, राइट? क्योंकि ठंड सबको बराबर लग रही है। उसी प्रकार ये कलयुग का प्रभाव है कि इस प्रकार के दुर्व्यसन जो है वो तो होंगे ही। लेकिन जिन लोगों को भक्तों का संग मिल गया है, हरि नाम का आश्रय मिल गया है, वो प्रोटेक्टेड है, वो एक शुद्ध जीवन को जिएंगे। लेकिन जिनको ऐसा नहीं मिल पाया है, राइट, उनके दुर्भाग्य के कारण उन्होंने ऐसा कुछ सुकृति नहीं किया जिसके कारण उनको ये सत्संग मिले, उनको श्रवण कीर्तन का मौका मिले, भक्तों के संग का मौका मिले। तो हमें उनको ना ऐसे उनको घृणा नहीं करनी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमको उनको सुकृति देने का प्रयास करना चाहिए, राइट? सुकृति अर्थात जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, वो जो फल जो हमको बाद में मिलेगा, उसको सुकृति कहते हैं, राइट? तो तीन प्रकार की सुकृति होते हैं। एक तो कर्मोन्मुख, आपने कुछ अच्छा कर्म किया, अच्छा सा काम कर्म किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरा होता है ज्ञानोन्मुख। तीसरा होता है भक्तोन्मुख सुकृति, राइट? सबसे अच्छा होता है भक्तोन्मुख सुकृति। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पानी के नल लगवा दिए ताकि जो भी प्यासे हैं वो लोग पानी पी सकें। अब तो वो तो उसने कर्म किया, ऐसा काम कर्म, राइट? लेकिन अगर किसी भक्त ने, जैसे कोई भक्त प्यासा था, उसने पानी पी लिया, तो वो उसकी भक्तोन्मुख सुकृति जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। अब ये जब सुकृति फलीभूत होगी तो इसको कालांतर, उसको जब समय आएगा तब उसको भक्तों का संग मिलेगा और उसको श्रवण कीर्तन का अवसर मिलेगा। तो हमें कैसे स्वीकृति देनी चाहिए? प्रसाद दे सकते हैं हम, राइट? आप उनको भगवद गीता के संपर्क में ला सकते हो, उनको जो भी आपने क्लास में बात सीखी है वो उनको बता सकते हो आप, राइट? और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता सकते हो आप उनको, राइट? ये इस प्रकार की स्वीकृति दे सकते हो, पर घृणा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई मांस भी खा रहा है, मदिरा भी खा रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है ये। इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, गीता का सार, उसके 9वें श्लोक को आज देख रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। संजय उवाच संजय उवाच। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उक्त्वा तुष्णीविभुवः। ठीक है, ठीक है, आवाज थोड़ी सी दब गई थी पर अच्छा किया आपने। अभी गरिमा जी आप प्रयास कीजिए। संजय उवाच सञ्जय उवाच एवम् एवमुक्त्वा उक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः गुडा परन्तपः गुणाकेशा परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ठीक है, ठीक है। सो अभी तक हमने सुना कि अर्जुन ने अब सरेंडर कर लिया पूरी तरीके से। अब क्या हुआ, राइट? तो ये श्लोक इसको संजय कह रहे हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेश परंतप। एंड संजय क्या कह रहे हैं श्लोक में? संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला। क्या बोला? हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, राइट? तो ऐसा हुआ कि जब संजय ऐसा बता रहे थे कि देखो अब अर्जुन ने सरेंडर कर लिया, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा है कि भिक्षा मांग के रह लूंगा, ये सब कुछ जब बातें बोल रहे हैं तो धृतराष्ट्र को बहुत
खुशी हो रही है, अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये जो अर्जुन है अभी युद्ध नहीं करेगा और मेरे जो पुत्रों को आराम से राज्य मिलेगा, कोई उनके राज्य में कोई कांटा नहीं आएगा, निष्कंटक रूप से मेरे जो पुत्र हैं वो राज्य करेंगे, इस प्रकार वो बड़ा खुश होता है। तो संजय ने क्या कहा कि देखो इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, राइट, वो कोई साधारण नहीं, और शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, उन्होंने कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गया। ये लाइन सुनकर तो ये खुश होते हैं, लेकिन संजय इस बात को भांप जाते हैं। तो संजय ने क्या कहा, देखो एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, किससे कह रहे हैं अर्जुन ऐसा, ऋषिकेश से कह रहे हैं, राइट। हालांकि अर्जुन की इंद्रियों में इस वक्त अर्जुन को इस प्रकार का शोक हो रहा है कि उनकी इंद्रियां सूख रही हैं, लेकिन वो ये बात उन्होंने शरणागति किसकी ग्रहण की है, ऋषिकेश की। ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं, राइट। और अर्जुन कौन है, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो गुड़ाकेश है और परंतप है। गुड़ाकेश अर्थात निद्रा विजयी है और अज्ञान विजयी है। जो ये उनका शोक है वो अज्ञान जन्य है, राइट। और ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, गुड़ाकेश है और परंतप है, अर्थात ये जो शत्रुओं को ताप देने वाले हैं वो योद्धा है। तो कुछ समय तक के लिए शोक है, अब क्योंकि इन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण कर लिए, तो ये भगवान इनके जो शोक है उसको दूर कर लेंगे। इस प्रकार के शब्दों को यूज करके संजय ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ताकि जो धृतराष्ट्र इस प्रकार का खुश हो रहा है उसको बता देना चाहते हैं कि अब तो आपकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अभी आप टीका पढ़िए, आपको बहुत सुंदर अच्छी तरीके से समझ आएगा। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, राइट। ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि ये जो अर्जुन है ये भिक्षा मांगने जाएगा और मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। ये मत सोचे कि इस वक्त अर्जुन शोक से ग्रस्त हैं तो वो छोड़ देंगे, राइट। अर्जुन कौन है, परंतप है, शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, कुछ समय के लिए वो एक शोक से ग्रस्त है, राइट। किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है। किसकी शरण ग्रहण की है, श्री कृष्ण की, जो कौन है, ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने, जो कि परंतप हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है, इसलिए बहुत ही जल्दी ही उनका जो शोक है उससे वो निवृत्त हो जाएंगे, वो शोक उनका चले जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। तो इस प्रकार उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, कौन देंगे, भगवान श्री कृष्ण देंगे, राइट। अब अगले श्लोक से भगवान भगवत गीता के अमृत ज्ञान को देना शुरू करते हैं। तो संजय यही बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है तो ये जो उनका शोक है कुछ समय के लिए है, अभी ये भगवान की बातों को सुनेंगे और उनका जो शोक है वो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। यही हमको भी करना है, राइट। हमारा जो शोक है, देखो अर्जुन जो है कृष्ण के सामने है, भगवान जिसके सामने वो शोक कर रहा है, वो रो रहा है, ये कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। भगवान के सामने खड़े होकर के अर्जुन रो रहे हैं, राइट। लेकिन उसके बाद कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान कहते हैं और अर्जुन उसे सुनते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सुनना, राइट। वही बात जो भगवान ने अर्जुन को बोली, वही बात क्या है भगवत गीता में आज भी हम उसको सुन सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उसको सुनना है ताकि हमारे शोक से निवृत्ति हो, राइट। इसलिए बोला जाता है श्रवण कीर्तन का जो ये प्रोसेस है ना, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति बहुत सारे पुण्य कर्म करता है, राइट, और उसके इस प्रकार से पुण्य जो होते हैं ना संचित होते रहते हैं, बूंद बूंद करके उसके बहुत सारे जो पुण्य कर्म होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और जब वो फलीभूत होते हैं तो किस में फलीभूत होते हैं, ये भगवत गीता को सुनने की इच्छा में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट। इस प्रकार की जिज्ञासा में उसके जो पुण्य वो फलीभूत होते हैं। बाकी जो इस जगत में हमको फल मिलते हैं ना, वो हमको इसी जगत में बांध देने वाले फल होते हैं, तो वो वास्तव में असली फल नहीं है, राइट। जो व्यक्ति के जितने भी पुण्य कर्म है, उसका सबसे बढ़िया फल यही है कि उसको श्रवण कीर्तन का मौका मिले। ये चाबी है इस जगत से बाहर जाने की, इस जेल से बाहर जाने की। तो आप गीता क्लास में आ रहे हो, ये कोई ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आपने इसके लिए बहुत बड़ा प्राइस पे किया है, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, अपने पिछले जन्मों में भी, राइट।
तो इस प्रकार क्या होगा, और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः फिर से अर्जुन क्या है वो युद्ध करेगा। भले वो इस वक्त शोक से ग्रस्त है, लेकिन एक बार वो जब इस ज्ञान को जान ले, कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो जाए और उसके ज्ञान से प्रकाशित हो जाए, तो वापस वो उठ खड़े होंगे और वो युद्ध करेंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा, राइट। तो और जो आप खुश हो रहे हो ना, इस वक्त धृतराष्ट्र खुश हो रहा है, तो अभी आपकी खुशी जो है ज्यादा टिकनी नहीं वाली है, क्योंकि अर्जुन अभी ज्ञान सुनेंगे भगवान से और वापस से युद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये टीका समाप्त होती है। कोई प्रश्न है अभी आपको, आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा करेंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, नहीं। मेरे पास एक क्वेश्चन है। पिछली टीका में हमने ये पढ़ा था कि जीवन की उलझनों, जब जीवन की उलझन होती है, उसका समाधान ये है कि हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि हम गुरु को कैसे पहचानते हैं? याद है किसी को कुछ? उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, ये था क्या? नहीं नहीं। नहीं। ये नहीं था, दिमाग में घूम रहा है, जैसे निकल। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, हाँ, उसको जैसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उसको क्या, जो उसको हमें सन्मार्ग पे चला सके। क्या 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 उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेद रहित ही शिक्षा हमको दे सके, ताकि हम उस सद्मार्ग पे चलकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। देखो माता जी, आपने पढ़ा है लेकिन आपको ठीक बात याद नहीं है। ऐसा था कि जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि उसने सारे वेद पढ़े हों, या कोई व्यक्ति जो सिर्फ शूद्र परिवार में जन्म लिया हो, राइट। तो ये दोनों व्यक्ति गुरु बन सकते हैं अगर ये कृष्ण के तत्व को जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति सारा वेद जानता है लेकिन कृष्ण को नहीं जानता, तो हम उसको गुरु नहीं स्वीकार कर सकते। वहां पर दूसरी, अगर एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुआ है, शूद्र परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसको कृष्ण के तत्व का अनुभव है, उनका ज्ञान है, तो हम उसको गुरु, वो प्रमाणिक गुरु है। ऐसा हमने पिछली हाँ, वो क्लास में। कहना भूल गई थी, कृष्ण के तत्व को जानता हाँ, है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है, राइट। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना। इसके साथ मैं आपको अभी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है ब्राह्मण के शिशुओं का रहस्य। जैसे इस वक्त जो अर्जुन है ना, वो किसकी शरणागति स्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम की एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही मर गया। वह ब्राह्मण पिता मृत शिशु को लेकर सीधा द्वारका के राजमहल में गया। उस समय राजा भगवान के नियमों के अनुसार राज्य करते थे और अपने राज्य में सबका ध्यान रखते थे। यद्यपि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह ब्राह्मण राजद्वार पर गया और उसने शिकायत की। क्या शिकायत की? राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी हैं, राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी हैं। इस प्रकार की शिकायत वो करने लगा। वो द्वारिका में गया, तो द्वारिका के राजा कौन है? राजा उग्रसेन है, राइट। ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय शिशु भी मृत उत्पन्न हुए, मतलब वो पैदा होते ही मर गए। उसके 9 संतानें हुई तथा प्रत्येक मृत उत्पन्न हुई। हर बार वह राजा को दोष देने राजमहल के द्वार पर जाता। जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारका के राजा को दोष देने आया, तब कृष्ण और अर्जुन ने उसे राजा से शिकायत करते हुए सुन लिया। अभी तक नहीं सुना था, लेकिन अब जो है कृष्ण और अर्जुन ने शिकायत करते हुए सुन लिया। अर्जुन उस अभागे ब्राह्मण से इस प्रकार बोले, प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हारे शिशुओं की रक्षा का प्रण लेता हूँ, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये ब्राह्मण है, ये याचना कर रहा है, और वहां पर कृष्ण और अर्जुन विद्यमान है। तो अर्जुन कहते कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा, मैं अग्नि में अपने प्राण दे दूंगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रिय अर्जुन, यद्यपि भगवान बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ अन्य प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध जैसे धनुर्धर भी उपस्थित हैं, जो सभी धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वे मेरी संतानों की रक्षा न कर सके। जो बात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए भी असंभव थी, आप उसका प्रण कैसे ले रहे हैं? मैं आपके वचनों पर कैसे विश्वास करूं? है तो ब्राह्मण कहता है कि अरे, यहाँ पर तो बलराम जी हैं जो स्वयं भगवान है, कृष्ण है भगवान है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भी भगवान के अंश है, ये भी भगवान है। तो ये जब दावा नहीं करें तो आप कैसे, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? राइट। अर्जुन ने कहा,
लगता है आपका क्षत्रिय राजाओं पर विश्वास नहीं रहा। मैं न तो संकर्षण हूँ, अर्थात बलराम जी, मैं न तो संकर्षण हूँ, न ही कृष्ण हूँ, और न उनके पुत्रों में से कोई हूँ। मैं गांडीवधारी धनुष धारण करता हूँ। एक बार मैं और भगवान शिव वन में शिकार कर रहे थे, तो मैंने अपनी दक्षता से उन्हें संतुष्ट किया था, और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे मुझे पशुपतास्त्र नामक अस्त्र प्रदान किया। अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने शिव जी से युद्ध किया था और उनको मैंने युद्ध में संतुष्ट किया था, और उन्होंने मुझे प्रसन्न होकर के अपना अस्त्र दिया था। तो मैं वो अर्जुन हूँ, राइट। मैं आपके पुत्रों को मृत्यु से वापस ले आऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे मूर्तिमान मृत्यु से ही क्यों न भिड़ना पड़े। ब्राह्मण अर्जुन के वचनों से आश्वस्त हो अपने घर चला गया, राइट। तो 9 संतानें हो गई है, 9 की 9 मर गई हैं, लेकिन इस बार अर्जुन ने आश्वासन दिया कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तो क्या होता है, जब ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य संतान को जन्म देने वाली थी, ब्राह्मण पुकारने लगा, हे अर्जुन, कृपया अब आकर मेरी संतान की रक्षा करो। अर्जुन तत्काल भगवान शिव द्वारा अपना विशेष बाण, गांडीव, धनुष तथा अन्य आयुध धारण कर वहां खड़े हो गए। कृष्ण भी पास ही प्रतीक्षा में खड़े थे। कृष्ण भी अपने दोस्त के साथ गए हैं, और वहां बहुत से लोग देखने के लिए एकत्र हो गए कि देखें कि वीर अर्जुन कैसे ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करते हैं, राइट। वो काफी जनता इकट्ठी हो गई है। ब्राह्मण की पत्नी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, किंतु अचानक ही शिशु और अर्जुन के बाण दोनों ही रहस्यमय तरीके से आकाश में अंतर्धान हो गए। तो अर्जुन क्या करते हैं कि जिस कुटिया में वो जो ब्राह्मण की पत्नी है शिशु को जन्म देती है, अर्जुन उस कुटिया को चारों तरफ से सील कर देते हैं, बाणों से कवच बना देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही समय में वो जो बालक है वो गायब हो गया। शिशु और अर्जुन के बाण और वो जो सारे बाण थे वो भी गायब हो गए, रहस्यमयी तरीके से आकाश में अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में वह ब्राह्मण अर्जुन पर दोषारोपण करने लगा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने मूर्खतावश अर्जुन के शब्दों पर विश्वास किया, जो मिथ्या वचन देने में ही चतुर है। परंतु अर्जुन निराश नहीं हुए। अर्जुन ने अपने आप को एक विशेष योग शक्ति से युक्त किया और मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच गए। एक्चुअली अर्जुन ना पूरा ब्रह्मांड, जो ऊपर के 7 लोग हैं, नीचे के 7 लोग, सब छान देते हैं, लेकिन उनको वो पुत्र कहीं नहीं मिलता। तो देखिए अर्जुन का क्या सामर्थ्य होगा कि वो ब्रह्मांड के सारे लोगों को छान सकते थे, राइट। और यहाँ तक कि वो यमराज के देव मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच गए। परंतु जब उन्हें वहां भी वह शिशु नहीं मिला, तो वे अग्नि देवता के लोक यानी चंद्रलोक तथा स्वर्ग लोक के ऊपर ब्रह्मलोक भी गए। जब इन सभी लोकों में भी वे शिशु को ढूंढने में असमर्थ रहे, तब उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे मेरी प्रतिज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, राइट। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं शिशु की रक्षा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जब उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, पूरे ब्रह्मलोक तक वो ढूंढ के आ गए, पता नहीं कैसे ढूंढा होगा, पर गए, उनको नहीं मिला। तब जब वे शिशु को ढूंढने में असमर्थ रहे, तब उन्होंने स्वयं को अग्नि की भेंट करने का निर्णय किया, जैसा कि उन्होंने उस ब्राह्मण को वचन दिया था, ठीक है। लेकिन भगवान को तो अपने मित्र बहुत प्रिय हैं, तो भगवान क्या करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, रुको, चलो हम दोनों मिलकर शिशु को ढूंढते हैं, राइट। तो अब ये शिशु को ढूंढने जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना दिव्य रथ मंगवाया और अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। वे अनेक लोगों को पार करते हुए ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंचे। आप समझ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ है, उस पर अर्जुन भी सवार हैं, राइट। अब वो ऊपर जा रहे हैं आसमान में, और उन्होंने ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए। अर्थात यहाँ से ऊपर वो स्वर्ग लोग गए, उससे ऊपर तप लोग, जन लोग, सारे महर लोग से ऊपर वो ब्रह्मलोक तक पहुंचे। अब उससे भी ऊपर ब्रह्मांड के आवरण पर पहुंच गए, वो ब्रह्मांड भेदने वाले हैं। वहां पहुंचकर उनके रथ के घोड़े अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए प्रतीत हुए। तो अब जो घोड़े हैं उनको दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, सब अंधेरा है ऊपर, तो जो घोड़े हैं उनको घबराहट हो रही है। तब कृष्ण ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने आकाश को सूर्य के प्रकाश से 1000 गुना अधिक प्रकाशित कर दिया। तब वे ब्रह्म ज्योति क्षेत्र में पहुंचे। अर्थात अब इन्होंने जो ब्रह्मांड है, 14 भुवनों को पार कर लिया। ब्रह्मांड की जो लेयर होती हैं बाहर पर, उनको भी पार कर लिया, काफी सारी लेयर्स आती है, उनको भी पार कर लिया। अब कहाँ पहुंच गए, वो ब्रह्म ज्योति, जहाँ पर ब्रह्म ज्योति का क्षेत्र है वहां पहुंच गए, राइट।
आप उस चित्र को जानते हो, राइट? हमने वो डिस्कस किया था, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर कैसा है, हमने उसे डिस्कस किया हुआ है। तो वह जब वे ब्रह्म ज्योति क्षेत्र में पहुंचे तब अर्जुन ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वहां पर कृष्ण अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली है। वे ब्रह्म ज्योति की देदीप्यमान कांति को सहन नहीं कर पाए। कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, जिस देदीप्यमान ज्योति के तुम दर्शन कर रहे हो वह मेरे ही शरीर से निकल रही है। जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर की कांति है। जैसे सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार कृष्ण और ब्रह्म ज्योति अभिन्न हैं। जैसे सूर्य से सूर्य की रोशनी निकलती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलती है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने एक गहरे तथा दिव्य जल वाले कारण नामक सागर में प्रवेश किया। तो अब वो ब्रह्म ज्योति को भी प्रवेश पार कर गए हैं। अब वो कहाँ गए हैं? कारण जल में है वो इस वक्त। कृष्ण के अवतार भगवान महाविष्णु इस विशाल सागर में शयन करते हैं, राइट? कारण सागर में है वो इस वक्त। जब वे श्वास छोड़ते हैं तब असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है तथा जब वे श्वास लेते हैं तब वे उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब कृष्ण तथा अर्जुन ने इस दिव्य जल में प्रवेश किया, उसमें उठती विशाल तरंगों को देखकर लग रहा था मानो वे भयंकर तूफान में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कहाँ पर पहुंचे, ब्रह्मांडों से बाहर चले गए हैं। तो जब सारे ब्रह्मांड कहाँ तैर रहे हैं? वो एक कारण सागर में, छोटे एक ब्रह्मांड कारण सागर में एक छोटे फुटबॉल की तरह है। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड कहाँ तैर रहे हैं? कारण जल में तैर रहे हैं, राइट? और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ से निकल रहे हैं? महाविष्णु के श्वासों से और उनके रोमकूपों से। तो अभी लोग कहाँ पहुंच गए? महाविष्णु जहाँ लेटे हुए वहां पहुंच गए। मतलब पूरा ब्रह्मांड से पार करके इतने विशाल महाविष्णु हैं जो लेटे हुए हैं, राइट? और पता है ये बच्चों को कौन चुराते हैं? महाविष्णु। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये महाविष्णु है, देखो कृष्ण, राइट? और ये महाविष्णु है यहाँ पर। अगर अर्जुन ने जल में हजारों रत्न जड़ित स्तंभों वाला एक विशाल राजमहल देखा। उस महल में अर्जुन ने अनंत देव तथा शेषनाग के विशाल रूप के दर्शन किए। उस महल में अर्जुन ने अनंत देव अथवा शेषनाग, एक ही है ये, के विशाल रूप के दर्शन किए जिनके हजारों फन थे। उनका प्रत्येक फन दो भयंकर नेत्रों तथा मूल्यवान तथा कांतिमान रत्नों से सुसज्जित था। उन्होंने अनंत शेष को देखा जिसके बहुत सारे फल थे, राइट? फन, बहुत सारे फन थे। उनका शरीर हिम के समान श्वेत था। उनका कंठ तथा जिह्वाएं नीली थी। शेषनाग के उस श्वेत शरीर पर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान महाविष्णु सुखपूर्वक लेटे हुए थे। तो महाविष्णु उन पर, मतलब शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। महाविष्णु के शरीर का रंग वर्षा ऋतु के नवीन मेघ के श्यामल कांति के समान था तथा वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका मुखमंडल मधुर मुस्कान और घुंघराले केशों से युक्त था तथा कमल दल के समान उनके नयन अत्यंत आकर्षक थे। उनके कान में सुंदर कुंडल थे तथा उन्होंने सिर पर मूल्यवान रत्नों से मंडित मुकुट पहना हुआ था। आप देख सकते हैं महाविष्णु, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ है। उनकी 8 भुजाएं उनके घुटनों को छू रही थी। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्षस्थल पर श्रीवत्स सुशोभित था। श्रीवत्स चिन्ह का अर्थ है श्री लक्ष्मी देवी का विश्राम स्थल। तो उनके हृदय में, यहाँ पर छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, अर्थात लक्ष्मी देवी का चिन्ह है, वहां पर उनका विश्राम स्थल है। भगवान ने घुटनों तक लंबी वैजयंती माला पहन रखी थी। भगवान के समीप उनके पार्षद नंद तथा सुनंद खड़े थे। भगवान के पार्षद हैं। और मूर्तिमान सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में तत्पर था। तो जो सुदर्शन चक्र है ना, वो जब चाहे वो चक्र बन जाते हैं, वरना वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं। इन सबके बीच कृष्ण तथा अर्जुन ने महाविष्णु को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि महाविष्णु कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन भगवान लीला करे, भगवान खड़े हैं हाथ जोड़ के, राइट? तत्पश्चात महाविष्णु इस प्रकार बोले। अब महाविष्णु बोल रहे हैं, क्या बोला उन्होंने? प्रिय कृष्ण और अर्जुन, मैं ही ब्राह्मण के शिशुओं का हरण कर यहाँ लाया हूँ। मैंने ही किडनैप किए हैं। मैं चिरकाल से, ऐसा क्यों किया आपने? तो बोल रहे हैं, मैं चिरकाल से आप दोनों से भेंट करने के लिए उत्सुक था। केवल आप दोनों ही इन्हें ढूंढने में अथवा ढूंढते हुए यहाँ तक आने में सक्षम हैं। आप दोनों ही महर्षि नर नारायण के अवतार हैं। आपने कृपावश इस पृथ्वी के बहुत से आसुरी राजाओं का नाश किया है। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आपने इस जगत को शांतिमय, सुसंपन्न
तथा आनंदमय बनाने की शिक्षा दी है। इस श्वेत द्वीप में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ आने पर मैं प्रसन्न तथा स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। वाह! तो महाविष्णु भी कृष्ण और अर्जुन से मिलने के लिए इतने उत्कंठित थे कि उन्होंने ब्राह्मण के सारे पुत्रों का हरण किया, 9 पुत्र और ये 10वां पुत्र। अब कृपया ब्राह्मण के शिष्यों को उनके पास वापस ले जाइए। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी इन्हें खोकर अत्यंत दुखी हो रहे होंगे। श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मण पुत्रों को लेकर वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण का विशेष लक्ष्य तो भक्तों की रक्षा करना और आसुरी राजाओं का वध करना था। अतः उन्होंने सैकड़ों और हजारों असुरों का वध किया। उनमें से कुछ का वध उन्होंने स्वयं किया था और कुछ का वध अर्जुन से करवाया। उन्होंने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने के लिए युधिष्ठिर जैसे अनेक पुण्यवान राजाओं को प्रतिष्ठित किया। कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि यहाँ तक कि स्वयं परम भगवान महाविष्णु जो उनसे पूर्णतया अभिन्न है, उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर कथा है ये। देखिए, महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए इतने उत्कंठित थे, लेकिन इस कहानी से देखिए कि जब तक कृष्ण की इच्छा ना हो, भगवान महाविष्णु भी कृष्ण से नहीं मिल सकते हैं। देखा, कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो देखो उनको कितने पापड़ बेलने पड़े कि मुझसे कृष्ण मिलने आए। 9 बच्चे उन्होंने ब्राह्मण के उनका हरण किया और 10वें बच्चे में वो भी अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। कृष्ण को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि अर्जुन के प्राण दांव पर लगे थे और अर्जुन को कृष्ण उनको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो गए और उन्होंने वो कृष्ण तो सब जानते हैं कि सब महाविष्णु की लीला है। इस प्रकार से महाविष्णु उनसे मिल पाए। बहुत सुंदर कथा है। और एक और बात है कि आज मोक्षदा एकादशी है, यानी आज ही के दिन, आज से 5125 वर्ष पूर्व भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पर दिया था। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। और आई होप आपने आज व्रत किया होगा। आपने किया व्रत आज अपने, राइट? दैट इज वेरी वेरी नाइस। ठीक है, लेट्स डू द हरे कृष्ण मंत्र 3 टाइम्स। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं? ठीक है, हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और जय हो। हरे कृष्णा